प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे और जिसमें कवि परिचय हमारा चल रहा था। पिछली क्लास में हमने कबीरदास जी के बारे में जो है विस्तृत अध्ययन किया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। सभी क्लासों को हमने क्लास वाइज जो है वहाँ पर पिन किया हुआ है। तो आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट जो कवि हैं हमारे उन पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है रैदास जी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे गुरु नानक देव जी, और उसके बाद में हम करेंगे दादू दयाल जी। तो 3 कवियों का आज हम एक साथ में जो है अध्ययन करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें, अपने सभी साथियों तक शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले जो हमारे कवि हैं महासंत रैदास जी के बारे में, जिन्हें रविदास जी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है रैदास जी। ये ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं, ये हमने पहले भी जान लिया है। ज्ञानमार्गी की शाखा के जो कवि हैं उनका हमारा साहित्यिक परिचय चल रहा था। तो आपको हेडिंग लगानी है रैदास जी। जन्म आपको लिख लेना है कोष्टक में 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। हालांकि ये बहुत ही विवादास्पद है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। जाति से जो हैं वो चर्मकार थे, चमड़े का काम करते थे। काशी में इनका जन्म हुआ था और बहुत ही पहुँचे हुए संत इनको माना जाता था। तो आइए शुरुआत करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। मध्ययुगीन साधकों में संत रैदास अथवा रविदास के जीवन काल की तिथि के विषय में कुछ निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता है। तो रविदास या रैदास जी की जो जीवन की स्थिति है, यानी कि जो उनकी तिथि है, जो वास्तविक क्या है, उसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। रैदास रामानंद जी के 12 शिष्यों में से एक थे। अब आपको हेडिंग लगानी है रैदास जी, और उनके साइड में लिखना है इनके गुरु। तो इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु जो हैं वही हैं जो कबीरदास जी के थे। तो कबीरदास जी के कौन थे? रामानंद जी। तो ये भी जो हैं रामानंद जी के शिष्य थे, यानी कि इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी। इनके समकालीन धन्ना और मीरा ने अपनी रचनाओं में बहुत श्रद्धा के साथ इनका नामोल्लेख किया है। तो इनके समकालीन के समान कौन थे? धन्ना और मीराबाई। तो मीराबाई को तो ऐसा भी कहा जाता है कि मीराबाई तो खुद जो इनसे इतनी प्रेरित हुई, इतनी प्रभावित हुई थी इनसे, कि इन्होंने उनको अपना रविदास जी को गुरु ही मान लिया था, यानी कि ये शिष्या बन गई थी। यह भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास जी की शिष्या थी। देखिए आगे लाइन, रैदास ने अपने पद में कबीर और सैन का उल्लेख किया है। तो रैदास जी ने किसका उल्लेख किया? कबीरदास जी और सैन जी का, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वह कबीर से छोटे थे। रैदास की परिचय में उनके जन्म काल का उल्लेख नहीं है। तो रैदास जी की जो है रचना कौन सी है? रैदास की परिचय, उनके उसमें जन्म काल का कोई उल्लेख नहीं है, और ये कबीरदास जी से थोड़े छोटे थे। अनुमानतः 15वीं सदी उनका समय रहा होगा। तो अनुमान लगाया जाता है ऐसा। रैदास की कविता में सामाजिक विषमता के प्रति विरोध का भाव है। समाज में विषमता, यानी कि जो बराबरी का दर्जा नहीं, यानी कि जो ऊंच नीच छुआछूत है, इनके बारे में इनका विरोध था, वही जैसा कबीरदास जी करा करते थे। आगे देखिए, किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं है। देखिए कबीरदास जी जब हमने पढ़े थे तो वो समाज को जो ये वर्ण व्यवस्था और ये जो पाखंड अंधविश्वास है उन पर बहुत कड़ा प्रहार करते थे वो। रविदास जी जो है इतना, इनका जो विरोध करने का तरीका है वो रविदास जी से थोड़ा अलग था, लेकिन करते ये भी थे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने भी ऐसा सुना है, आपने एक कहावत सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये इन्होंने ही कहा था। आपका मन अच्छा है तो कठौती में भी गंगा, यानी गंगा का मतलब यहाँ पर गंगा से नहीं है, अमृत से है, कि अमृत हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी लाइन थी रविदास जी के बारे में। आगे देखिए, रैदास की कविता विशेषता उनकी निरीहता है। वे अनन्यता पर बल देते हैं। वह कविता में बार बार अपने को चमार कहकर संबोधित करते हैं। तो रविदास जी जो अपने आप को चमार कहते हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी परिभाषा भी दी थी। एक बार इन चमार में जो 3 शब्द हैं, च, माँ और रे, तो च से बनेगा चमड़ा, च से चमड़ा, मैं से मांस और रक्त, रे से रक्त। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि चमड़ा, मांस और रक्त से जन का बना आकार, लो आँख पसारी देख रो, सारा जगत चमार। तो इन्होंने कह दिया था कि सारा जगत ही चमार है, मैं अकेला चमार नहीं हूँ इस दुनिया में। तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी इन्होंने बातें कही हैं। तो अभी कभी फुर्सत में इनके बारे में जब अलग से पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार पूरा बताएंगे। अभी थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आगे देखते हैं। कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि अपने आप को चमार कहते थे। आगे देखिए, रैदास काशी के आसपास के थे।
तो रैदास कहाँ के थे? काशी में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाओं का कोई व्यवस्थित संकलन नहीं है, वह मात्र फुटकल रूप में ही उपलब्ध होता है। आदि ग्रंथ में इनके कतिपय पद मिलते हैं, कुछ फुटकल पद सतबानी में है, तो इनके कुछ फुटकल जो रचनाएं हैं वो ही मिलती हैं, स्पष्ट रूप से कहीं इनका कोई उल्लेख नहीं है। भक्ति भावना में उनमें वह बल भर दिया था जिसमें आधार पर वे डंके की चोट पर घोषित कर सकें कि उनके कुटुंबी आज भी बनारस के आसपास ढोर ढोते हैं। ढोर मतलब मुर्दा पशुओं को ढोते हैं, और दासानुदास रैदास उन्हीं का वंशज है। तो उनके वंशज जो है आज भी क्या करते हैं? मुर्दा पशुओं को ढोते हैं, और जिन्हें क्या कहा जाता है? दासानुदास। एक पंक्तियाँ भी हैं, उन्होंने पंक्तियाँ भी कही है। उन्होंने एक लाइन के माध्यम से कहा है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिरही आजहु बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करही दंड उत तिन तने। रविदास दास अनुदासा। आगे रविदास जी कह रहे हैं इसके बारे में, इसका अर्थ बता देता हूँ, और बाकी आपको ये लाइन ध्यान भी रखनी है, ये पूछी जा चुकी हैं परीक्षा में। ऐसी लाइनें आपसे पूछी जा सकती हैं लेकर के कि किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना। रविदास जी की है। अर्थ क्या है इनका? रविदास जी कहते हैं कि जाके कुटुंब का मतलब होता है परिवार, कि जिसके कुटुंब आज भी क्या करते हैं? आजऊ का मतलब आज भी, आसपास का मतलब आसपास, कि इनके जो परिवार वाले हैं, कुटुंब वाले हैं, वो आज भी क्या करते हैं? ढोर ढोवत, यानी कि पशुओं को ढोने का काम करते हैं। ढोर गांव में पशुओं को ही कहा जाता ना, तो मुर्दा पशुओं को क्या करते हैं? ढोने का काम। आचार सहित, लेकिन जो रविदास जी हैं उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि उनको जो ब्राह्मण लोग हैं आचार सहित, आचार मतलब आदर सहित क्या करते थे? दंड उत तिन, उन्हें दंडोत प्रणाम करने में हिचकिचाते नहीं थे। किसको? रविदास जी को, क्योंकि उनकी सिद्धि बहुत अच्छी थी। दास अनुदासा, और आज भी उनके परिवार को क्या कहा जाता है? दासानुदासा कहा जाता है। ये इसका अर्थ है। अर्थ पूरा एक बार फिर से सुन लीजिए कि जिसके परिवार के लोग हैं आज भी बनारस में ढोर ढोने का काम करते हैं, लेकिन रविदास जी जो है कदाचित ऐसा काम नहीं करते थे, क्योंकि उनकी सिद्धि इतनी थी कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो भी इनको क्या करते थे? दंडवत प्रणाम करते थे। इस बात में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं थे। तो ये इसका अर्थ है। आगे देखिए, अनन्यता, भगवत प्रेम, दैन्य, आत्मनिवेदन और सरल हृदयता इनकी रचनाओं की विशेषता है। रैदास की भाषा सरल, प्रवाहमयी और गेयता के गुणों से युक्त है। गेयता का मतलब होता है गाए जाने योग्य। अपनी कविता में इन्होंने जन सामान्य को निश्चल भाव से भक्ति की ओर उन्मुख करने का प्रयत्न किया है। कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं, आप इनको गा सकते हो, गाना चाहो तो। लिखा है इन्होंने कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये रविदास जी ने कही है, ये गाए जाने योग्य है, आप गा सकते हैं। अर्थ है इनका सबसे पहले आपको 2 लाइन ध्यान रखनी है। ये नेट में एक बार पूछी जा चुकी है, किसकी रचना है? तो रविदास जी की। तो आपको ये ध्यान रखनी है सबसे पहले तो कि ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये रविदास जी की हैं। और अर्थ क्या है? तो इसमें जो है रविदास जी ईश्वर के बारे में कहते हैं कि अगर इस मन को एक बार ईश्वर की आदत पड़ गई, उसके नाम को रटने की आदत लग गई, तो फिर बाकी इसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। रविदास जी कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, कि मुझे उस राम नाम की, उस ईश्वर की, उस सत्य की, उस शब्द की, उस नाम की जो है रट लग गई है। अब मेरे मन को उसकी रट लग चुकी है, अब मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। और अब कह रहे हैं आगे संज्ञा देते हुए, उपमा देते हुए ईश्वर को, कि प्रभु जी हे ईश्वर तुम चंदन हम पानी, कि तुम तो चंदन की भांति हो और हम पानी हैं। जाकि अंग अंग बास समान, उस पानी के जो है अब हमें अंग अंग में बास यानी खुशबू आने लग गई है। जैसे एक चंदन की लकड़ी को आप पानी में डुबो दीजिए तो वो पानी में चंदन की खुशबू आने लग जाती है, फिर उस पानी को आप जो है लगाइए तो आपको शरीर से भी खुशबू आएगी। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि मुझे मेरे शरीर को अब जो है इस ईश्वर की साधना में जो है साधना करने का मन लग गया है।
अर्थात मुझे उस ईश्वर की अब मेहर की जो है सुगंध आने लग गई है। आगे कहते हैं उदाहरण देते हुए कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, कि तुम क्या हो, घन का मतलब होता है बादल, कि तुम बादल हो और हम मोर हैं। जैसे जब बादल हो जाते हैं, मौसम अच्छा हो जाता है, बारिश होने वाली हो, तो मोर क्या करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और नाचने लग जाते हैं। ऐसे ही मेरा मन जो है तुमको देख करके बहुत खुश हो जाता है। किसको? ईश्वर जी को। जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोरा क्या है, चकोर पक्षी के लिए है, और चंद का मतलब होता है चांद, चितवत का मतलब होता है एक टुक देखना, एक टकटकी लगा कर, कि जैसे एक चकोर पक्षी हमेशा चांद को निहारता रहता है, उसकी सुंदरता को देखकर बड़ा प्रभावित होता है, बड़ा खुश होता है। ऐसे ही मैं जो ईश्वर जो है उसको सोच सोच करके, उसकी कल्पना करके बहुत खुश होता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, कि हे प्रभु जी तुम दीपक हो और हम उसकी बाती हैं। ये उदाहरण है सारे। जाकि जोत बरे दिन राती, की उसकी जोत जो है दिन रात जलती रहती है मेरे मन में। ईश्वर तुम्हारे नाम की मेरे अंदर क्या जल रही है, जोत जल रही है। आगे कह रहे हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कि हे ईश्वर तुम मोती हो तो मैं क्या हूँ, धागा हूँ। तुम्हारे मोतियों के साथ मिल करके मैं भी क्या हो गया, अपने आप को धन्य मानता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, कि हे प्रभु तुम स्वामी हो, हम तुम्हारे दास हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा, कि रैदास जी ऐसी भक्ति कर रहे हैं। तो रैदास जी मन की बातों को, मन की भावना को संबोधित करते हुए हम लोगों को भी संदेश दे रहे हैं कि इस मन को जो है ईश्वर की साधना में हमें लगाना चाहिए। तो ऐसी इन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है रविदास जी कंप्लीट होता है। आपको ध्यान रखना है रविदास जी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म बनारस में हुआ था, रामानंद जी के शिष्य थे, जाति से चमार थे। बाकी मैंने इनकी बातें बताई दी हैं। अब हम नेक्स्ट कभी पढ़ेंगे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जो है आपको हेडिंग लगाना है और जन्म लिखना है 1469 से 1531 ईस्वी। जन्म जो है वो लाहौर में हुआ था। लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में है। देख लीजिए, गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी जिला लाहौर में हुआ था, और लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। गांव कौन सा था, तलवंडी। इनकी मृत्यु 1531 में हुई थी। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था और माँ का नाम तृप्ता था। तो माँ का नाम तृप्ता था, पिता का नाम कालूचंद खत्री था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। कहते हैं कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु इनका मन बचपन से ही भक्ति की ओर अधिक झुकता गया, अधिक से अधिक। तो इनका व्यवसाय में कोई रुचि नहीं था। इन्होंने हिंदू मुसलमानों को दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया था। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण भक्ति का प्रयास किया इन्होंने, प्रचार। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया था। तो गुरु नानक ने, देशाटन का मतलब होता है इन्होंने सारे देशों में अलग अलग जगह इन्होंने भ्रमण किया था और मक्का मदीना तक की यात्रा की थी। तो मक्का मदीना तक की इन्होंने यात्रा की थी। आगे देखिए, कहते हैं कि मुगल सम्राट बाबर से इनकी मुलाकात हुई थी। तो इनकी मुलाकात हुई थी बाबर से, मुगल थे वो, मुगल शासक बाबर से इनकी मुलाकात हुई थी। यात्रा के दौरान इनके साथी और शिष्य रागी नामक मुस्लिम रहते थे। तो इनके साथी भी थे और शिष्य भी थे, कौन, रागी नामक मुसलमान थे वो, जो इनकी रचित पदों को गाते थे। तो इनकी जो रचनाएं थी उनको गाते थे, कौन, रागी नामक इनके शिष्य। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। तो सिख धर्म का इन्होंने क्या किया था, प्रवर्तन किया था, यानी कि एक तरह से शुरुआत किया था। इनकी रचनाओं में धार्मिक विश्वास, नाम स्मरण, एकेश्वरवाद, परमात्मा की सर्वव्यापकता, विश्व प्रेम, नाम की महत्ता आदि का परिचय मिलता है। नानक देव की वाणी का प्रत्येक उद्गार अनुभूति की गहराई से निकला हुआ प्रतीत होता है। सरलता और अहम भाव शून्यता इनकी प्रकृतिगत विशेषता है। तो इनकी अहम भावना मतलब इनके अंदर कोई अहंकार नहीं था, बहुत सरल इंसान थे। निरीता एवं दैन्य की अभिव्यक्ति में ये रैदास के समतुल्य हैं। तो इनमें भी वही विशेषता है जो कवि रविदास जी में, संत रविदास जी में थी। इनकी अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, पंजाबी भाषा में, किंतु कहीं कहीं ब्रज भाषा खड़ी बोली का भी प्रयोग मिलता है। इनकी वाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ के महिला नामक खंड में हुआ है। तो इनका संग्रह क्या कहलाता है, आदि ग्रंथ के महिला जो नामक जो खंड है वहाँ पर इनका क्या है, संग्रह है। इनमें शब्द और श्लोकों के साथ जपूजी, आशादीवार, रहीराश एवं सोहिला का संग्रह है। गुरु नानक की परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए हैं। तो इनके उत्तराधिकारी जो हैं हुए हैं कौन कौन से,
गुरु अंगद दास जी 1504 ईस्वी में, गुरु अमरदास जी 1479 ईस्वी, गुरु रामदास 1514, गुरु अर्जुन दास 1563 ईस्वी, गुरु तेग बहादुर 1622 और 10वें गुरु और अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह 1664। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये लिख भी लेना है, ये सिख धर्म के गुरु हैं। अनेक ग्रंथों की रचना की गुरु गोविंद सिंह ने। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। गुरु नानक की कविता का एक अंश देखिए। तो गुरु नानक दास जी ने जो रचना लिखी थी उनकी एक रचना जो है इसमें दी हुई है, बहुत अच्छा है। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे न्यारो, ना ही मान अपमाना। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये उदाहरण प्रस्तुत किया है, हम लोगों के लिए भी संदेश है इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको इसकी 2 लाइन जो है ये ध्यान रखनी है और ये पूछी जा सकती हैं, पूछी भी गई हैं, सबसे ज़्यादा नेट JRF में पूछा गया है। तो ध्यान रखना है कि ये किसकी रचनाएं हैं, तो गुरु नानक दास जी की हैं। अब इसका अर्थ देख लीजिए। गुरु नानक दास जी हम लोगों को संदेश देते हुए कह रहे हैं कि हमें ऐसा रहना चाहिए, हमारे मन पर जो है हमारा नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन कहीं और चल रहा हो। कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, कि एक ऐसा इंसान जो दुख को दुख नहीं माने, अर्थात ईश्वर की साधना में लीन रहे, ये ना कहे कि मुझे ईश्वर ने इतना दुख क्यों दिया है। तो वो ऐसा इंसान होना चाहिए जो दुख में दुख नहीं माने। और क्या कह रहे हैं, सुख स्नेह अरु का मतलब होता है और भय नहीं जाके, कि एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको ना सुख से फर्क पड़े और ना स्नेह यानी प्रेम से, और कंचन माटी जाने, कि जो कंचन अर्थात सोने को भी माटी के समान जाने, अर्थात सोने और माटी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं जाने। और नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, कि जिस पर ना निंदा का असर हो, न स्तुति मतलब प्रशंसा तारीफ, जिस पर ना तारीफ का फर्क पड़े। लोभ मोह अभिमाना, जिसके अंदर किसी तरह का कोई लोभ मोह नहीं हो, अभिमान नहीं हो। हर्ष शोक ते रहे नियारो, हर्ष का मतलब खुशी, जो खुशी और गम में दोनों में एक समान रहे, न्यारा रहे, जिसे ना अभिमान हो ना मान हो, यानी कि प्रशंसा का फर्क पड़े ना अपमान का फर्क पड़े। ऐसा इंसान ही जो है ईश्वर को, उस नाम को जो है, उस नाम के भ्रम की कमाई कर सकता है। तो इन्होंने ये हम लोगों को संदेश भी दिया है कि हमें इस तरह से जो है रहना चाहिए। तो ये इसका अर्थ है, ध्यान रखना आपको। गुरु नानक दास जी भी जो है हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो कवि है बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के संदर्भ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दादू दयाल जी। देखिए अब आपको हेडिंग लगानी है दादू दयाल जी, और लिखना है 1544 से 1603 इनका कार्यकाल है। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल का जन्म गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद नगर में 1544 में माना जाता है। तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में, कहाँ पर, अहमदाबाद में। मृत्यु हुई थी 1603 को। तो 1603 में इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ, राजस्थान जयपुर में एक जगह है नारायणा में इनकी मृत्यु हुई थी, और वहीं पर इनका बहुत प्रधान जो क्या है मठ है। इनके अनुयायियों का प्रधान मठ दादू द्वारा वर्तमान में है। दादू को परम ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो इनका कौन सा संप्रदाय था, परम ब्रह्म, ये आपको लिख लेना है। बाद में इस परम ब्रह्म संप्रदाय को दादू पंथ के नाम से संबोधित किया गया। तो बाद में इसी को बदल करके क्या कहा जाने लगा, दादू पंथ। तो दादू पंथ इन्हीं को कहा जाता था। और इनका जो ये पंथ है ना, ये इनकी मृत्यु के बाद जो है इसके 5 उपभाग में विभाजित हो गया था, यानी कि 5 भागों में बट गया था। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। उनमें से सबसे पहले नंबर पर था खालसा, नंबर 2 पर विरक्त, नंबर 3 पर थे उत्तरादे, नंबर 4 पर खाकी और नंबर 5 पर नागा। तो ये 5 भागों में विभाजित हुआ था इनका पंथ। और जो इनका सत्संग स्थल है जहाँ पर ये सत्संग दिया करते थे उसको अलख दरीबा कहा जाता था। ये क्वेश्चन कई बार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है राजस्थान में, तो ध्यान रखना। आगे देखिए, कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं। तो कुछ लोग इनको क्या कहते थे, गुजराती ब्राह्मण। कुछ लोग मोची या धुनिया, कुछ लोग मोची मानते थे। प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षिति मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे और उनका नाम दाऊद था। तो एक विद्वान हुए हैं प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद और क्षिति मोहन सेन, ये दोनों आपको लिखने हैं।
तो ये ऐसा मानते थे कि ये तो मुसलमान थे और इनका मूल नाम क्या था, दाऊद था। दादू बालक रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोधी राम नामक नागर ब्राह्मण को मिले थे। तो ये बहते हुए मिले थे किसको, ब्राह्मण को। दादू के गुरु का भी निश्चित रूप से पता नहीं चलता, तो इनके गुरु का नाम भी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो कबीरदास जी के पुत्र थे कमाल, तो वो उनके गुरु थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे उन्हीं के मता अनुयायी थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि भाई इनकी जो वाणियाँ हैं ना, उसमें कबीरदास जी का बहुत उल्लेख है। तो ये हो सकता है उनके अनुयायी हो, उनके मत को मानते हो। ये कौन कह रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके 2 शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी नाम से किया था। तो इनकी रचनाओं का नाम क्या है, हरडे वाणी। हरडे वाणी ये लिखना है आपको, ये लिख लेना है। इनके प्रमुख शिष्य रज्जब ने इसमें पाई जाने वाली त्रुटियों को सुधार कर इसे अंगवधु नाम से प्रस्तुत किया था। तो इनमें जो इन्होंने जो इनकी वाणियाँ जो संग्रह लिखा था उसमें कुछ सुधार किया था। किसने, इनके एक शिष्य थे रज्जब ने, रज्जब दास जी। तो उन्होंने इसको क्या किया, सुधार किया और इसका नाम रख दिया अंगवधु। दादू की एक अन्य रचना कायाबेली है। तो इनकी रचना कायाबेली भी है। और एक कौन सी, हरड़े वाणी, जिसको अंगवधु भी कहा जाता है। इन रचनाओं में दादू के संत हृदय की स्पष्ट छाप मिलती है। दादू की वाणी में ईश्वर की सर्वव्यापकता, सद्गुरु महिमा, आत्मबोध, संसार की अनित्यता का निरूपण हुआ है। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते हैं। तो दादू भी अनुभव को प्रमाण मानते हैं। उन्होंने सगुण और निर्गुण की बौद्धिक टकरार से कविता को दूर रखा। तो उन्होंने सगुण और निर्गुण को जो ये टकरार था ना आपस में कि सगुण वाले अलग है निर्गुण, तो इन्होंने इनको क्या कहा, दूर रखा था। आगे देखिए, तो इन्होंने बौद्धिक टकरार से कविता को दूर रखा था। उनकी कविता में प्रेम भाव की अभिव्यक्ति है। यह प्रेम निर्गुण निराकार ईश्वर के प्रति है। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार ना हो। और ये कहते हैं कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वै पंख रहित पंथ गए पूरा अबरन एक अधारा। वाद विवाद का ही सुनाऊं, मैं हूं ना जग से न्यारा। समदृष्टि सु भाई सहज में आप ही आप विचारा। मैं ते मेरी यह मति नाही, निर्बैरी निर्वकारा। काम कल्पना कदे न कीजे, पूरन ब्रह्म प्यारा। यही पति पहुँची पार गई, दादू सो तब सहज समारा। ये इन्होंने लिखा है। तो इसकी 2 लाइनें आपको ध्यान रखनी है। पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो दादू दयाल जी। और दादू दयाल जी जो हैं, इसमें आपको एक बात और नोट लगा करके लिखनी है, इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। और इनकी मुलाकात भी हुई है अकबर से। अकबर से इनकी मुलाकात हुई थी। किसने करवाई थी, भगवंत दास जी ने, जो कि आमेर के राजा थे उस समय के। तो ये ध्यान रख लेना। एक तो इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है, इनका सत्संग स्थल जो है अलग दरीबा कहा जाता है, और इनकी मुलाकात किससे हुई थी, अकबर से। और इन्होंने ये लिखा था कि हमारा ऐसा पंथ है जिसमें किसी से कोई विवाद नहीं है, पूरे संसार को हम एक मानते हैं, ना निर्गुण में अंतर है और ना सगुण में। हमारा तो सिर्फ एक ऐसा रास्ता है जो सभी को उस ईश्वर को प्राप्ति के लिए क्या बनता है, एक आधार बनता है। हमारी दृष्टि में सब समान है। तो ये से इन्होंने कहा था। और ऐसी कल्पना हमें करनी चाहिए जिसमें काम क्रोध ये सब दूर हो, अहंकार नहीं हो। मैं मेरी का मतलब होता है अहंकार, कि अहंकार वाली भावना नहीं होनी चाहिए। तब जाकर के आप उस पूर्ण ब्रह्म को पा सकते हो, जो कि इस संसार में सबसे प्यारा है, और वो भी मुझे भी अच्छा लगता है। तो ऐसा हमारा क्या है, रास्ता है, एक दृष्टि है। तो ये ध्यान रखना। तो ये पंक्ति आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, निर्गुण भक्त कवि होने पर भी इन्होंने ईश्वर को सगुण रूप स्वरूप को मान्यता दी है। तो दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई है, अतएव सरल एवं सहज है। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। इनकी रचनाओं की भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित हिंदी है। इसमें गुजराती, पंजाबी, सिंधी के साथ साथ अरबी एवं फारसी के काफ़ी शब्द आए हैं, फिर भी वह सहज और सुगम है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है दादू दयाल जी, रविदास जी और गुरु नानक दास जी। तो तीनों को आज हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सुंदर दास जी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने सभी साथियों तक शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।